मिशन 2027 के लिए लोकसभा चुनाव में सुरक्षित सीटों को गंवाने के बावजूद तीसरी बार भाजपा गठबंधन उत्तर प्रदेश से उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में अब दलितों को साधना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिन मंत्रियों का चयन यूपी में मिशन 2027 की झलक देखने के लिए किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी के कोटे से इस बार कई समुदायों को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिलना एनडीए के लिए अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में खतरे की घंटी भी हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दलित समुदाय को पिछली बार से भी कम तवज्जो दी गई है। भारतीय जनता पार्टी को दलित वर्ग का समर्थन न मिलने के बावजूद यूपी कोटे से मोदी मंत्रिमंडल में सिर्फ एसपी सिंह बघेल और कमलेश पासवान पर भरोसा जताया गया है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से मिशन 2027 पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। देखा जाए तो इस बार जाट समाज के एक भी मंत्री का न होना भी सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा गठबंधन को कम सीट मिलना भी इसका कारण बताया गया है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा मुस्लिम वोटर और 80% से ज्यादा यादव वोटर ने इंडिया गठबंधन को अपना वोट दिया है, जबकि गैर जाटव दलित वोटों का लगभग 56% भी इंडिया गठबंधन सहित विपक्षी दलों को ही हासिल हुआ है। सर्वे के मुताबिक 25% जाटों दलितों ने भी गठबंधन को वोट दिया। 2019 में यूपी की 17 सुरक्षित सीटों में से 15 भाजपा की झोली में गई थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर ही भाजपा को संतोष करना पड़ा है। इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल समाजवादी पार्टी इस बार दलित कोटे से 7 सीटों पर कब्जा करने में सफल रहा, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली। इस बार 2024 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोल लिया है। जानकारी के मुताबिक एसपी सिंह बघेल को दलित वर्ग अपना मानता ही नहीं। बघेल पर आरोप है कि वो एससी बनकर सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ते हैं। इस संबंध में एक मामला कोर्ट में चल भी रहा है। दूसरे गोरखपुर के बांसगांव से 3150 वोट से जीतने वाले कमलेश पासवान, जो गोरखपुर के चर्चित नेता ओम प्रकाश पासवान के बेटे हैं, उनको चुना गया है। यानी इस बार जाटों और दलितों का बिगड़ा हुआ समीकरण 2027 के लिए योगी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ा चुनौती साबित होगा। ऐसे में देखना ये होगा कि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चलते हुए एनडीए उत्तर प्रदेश में किस तरह से जातीय समीकरण को सेट कर पाने में कामयाब हो पाता है। इंडियन न्यूज सर्विसेज INS के लिए केपी सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।